हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद का कैसे उदय हुआ और कौन सा महाजनपद बहुत बड़ा शक्तिशाली बन के उभरा, कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं, कितने महाजनपद विदेशों की सरजमी पे अब पाए जाते हैं, कितने अन्य स्टेट में हैं, कितने बिहार में हैं और सबसे शक्तिशाली जनपद कैसे बना और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं कि उनकी राजधानी कहाँ है, वर्तमान जगह कहाँ पे है, मुख्य बिंदु कौन सा है और कहाँ से महाजनपदों की सूची मिलती है, इन सब के विषय में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इसके पहले मैं वैदिक सभ्यता का 2-3 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, वैदिक काल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, वहाँ देख लीजिए अथवा आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज दोस्तों हम शुरू करेंगे मगध का मतलब महाजनपद कैसे बना। तो देखो बाबू, पहले जो था कबीले के रूप में रहते थे और वहाँ के लोगों को कहा जाता था बाबू जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन का आकार बहुत छोटा था, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो इसको बोला गया ग्राम। क्या बोला गया? ग्राम। यानी कि अब ये इसका आकार थोड़ा इतना सा बढ़ गया। ग्राम के बाद बोला जाने लगा बाबू विश। क्या बोला जाने लगा? विश। यानी 20 का आकार अब समझ लीजिए इतना बड़ा हो गया। फिर 20 को बोला जाने लगा जनपद। यानी अब इसका आकार देखिए बढ़ते क्रम में है ना, बढ़ गया। फिर जनपद और बड़ा आकार हो गया तो उसे बोला जाने लगा महाजनपद। अब ये इसका आकार देखिए इतना बड़ा हो गया, ठीक। ऐसे कुल 16 महाजनपद भारत में बने, बड़े बड़े। पहले क्या था? जन था, कबीले के लोगों को जन कहा जाता था। फिर उसे कबीला बड़ा हुआ तो ग्राम बोला जाने लगा और फिर वो ग्राम कई ग्राम मिला के एक बड़ा सा बना तो उसको विश बोला जाता था। कई विश मिलके एक बहुत बड़ा मतलब शहर का निर्माण करते थे तो जनपद बोला जाता था और यही जनपद बहुत बड़ा आकार ले लिया तो 16 महाजनपद भारत में थे प्राचीन समय में। लेकिन इसका वर्णन कहाँ मिलता है बाबू? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, पूछा जाता है 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है। और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसमें 2 महाजनपद जो थे यानी वज्ज और मल्ल। वज्ज का वर्तमान नाम वैशाली है और मल्ल का वर्तमान नाम कुशीनगर है, ठीक है। कुशीनगर याद रखिएगा, पहले देवरिया का हिस्सा था, अब कुशीनगर है। तो यह 2 राज्य जो थे, यह 2 राज्य गणतंत्रात्मक थे, ठीक है। जब महाजनपद का उदय हो गया, 16 महाजनपद बने तो उसमें से 2 महाजनपद जो थे वो गणतंत्रात्मक थे, यानी लोकतांत्रिक रूप से राजा प्रशासन वहाँ पे चलाता था। यानी लोग जो थे वो सरदार का चुनाव करते थे और उसे राजन कहा जाता था। वहाँ पे गणतांत्रिक रूप से शासन चलता था। लेकिन जो 14 अन्य महाजनपद थे वहाँ पे राजतंत्र चलता था, यानी राजा का पद वंशानुगत हो गया था और राजा अपने मर्जी से अपना राजकाज चलाता था। तो 14 और 2 16 महाजनपदों की सूची मिलती है कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के ग्रंथ में और भगवती सूत्र के जैन धर्म के ग्रंथों में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब समझते हैं मगध था कहाँ। देखो ये जो है आपका मगध था। क्या था? मगध। वर्तमान में कह दिया जाए तो पटना का जो एरिया है, पटना वाला एरिया, वही पहले क्या था? मगध का एरिया माना जाता था और वो बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। धीरे धीरे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन के उभरा कौन? मगध। मगध इसलिए शक्तिशाली बन के उभरा कि देखो यहां से बंगाल की खाड़ी तो इधर से कोई आक्रमण करने वाला नहीं था। इधर से देखें तो इधर हिंद महासागर, इधर से देखें तो अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। तो 3 तरफ से तो ये सुरक्षित था। इधर देखेंगे तो हिमालय पर्वत यहाँ पे है, सब बड़ा बड़ा पर्वत है, तो इधर से भी कोई आक्रमण करने नहीं आ सकता था। तो 1 2 3 4 तरफ से ये तक क्या था? सुरक्षित था मगध। लेकिन जो ये वाला एरिया था यानी पश्चिम दिशा का जो एरिया था, यह बड़ा गड़बड़ एरिया था। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया था, सारे आक्रमण करने वाले इधर ही से आते थे।
तो इधर ही राजा से, छोटे मोटे राजा से युद्ध करके फिर चले जाते थे, मगध तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए मगध जो था ये बहुत शक्तिशाली बन के उभरा। ठीक है, तो पूछा जाएगा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो मगध था। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में कितने महाजनपद थे, तो बाबू बिहार में महाजनपदों की संख्या 3 थी। पूछेगा उत्तर प्रदेश में कितने थे, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 8 थी। और अगर पूछेगा अन्य स्टेट में, तो एक आपका मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक कर्नाटक में, यानी कि 3 जो थे वो अदर स्टेट में थे। फिर पूछेगा भारत की सीमा से बाहर कितने महाजनपद इस समय हैं, तो 2 हैं, यानी कि एक पाकिस्तान में है और एक अफगानिस्तान में है, तो इसको भी याद कर लेंगे। अब जल्दी जल्दी देखते हैं कि महाजनपदों में 16 महाजनपद कितने बिहार में पाए जाते हैं, उनकी राजधानी क्या है, वर्तमान नाम मतलब वर्तमान जगह कहाँ पे है और मुख्य बिंदु क्या रहा है। तो देखो पहला जो है वो है मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी। वर्तमान में इसे पटना कहा जाता था और उसके पहले पाटलिपुत्रा भी कहा जाता था। यहाँ ये सबसे शक्तिशाली है, इसका मुख्य बिंदु ये है। अंग की राजधानी चंपा, जो वर्तमान नाम भागलपुर मुंगेर जिला में है। तीसरा वज्र, मिथिला यानी वैशाली में है। तो ये 3 राज्य जो हैं, यानी मगध, अंग, वज्र महाजनपद जो है किस राज्य में है, बिहार राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, चौथा काशी यानी वाराणसी इसकी राजधानी थी, वर्तमान में बनारस है। कौशल, इसको प्राचीन समय में श्रावस्ती या साकेत कहा जाता था, वर्तमान में इसको फैजाबाद कहा जाता है। मुख्य बिंदु इसका यह है कि श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। मल्ल, कुशीनगर पहले देवरिया का हिस्सा था, इसको देवरिया कर लेंगे। कुशीनगर का वर्तमान नाम कुशीनगर है, पहले देवरिया था। मल्ल को यहाँ देवरिया भी कर सकते हैं। वत्स को कौशाम्बी कहा जाता है, यानी प्रयागराज। कुरु इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, यहाँ जहां महाभारत की घटना हुई थी। अगला पांचाल, अहिछत्र, सुरसेन, मथुरा यानी वर्तमान नाम क्या है, मथुरा हो जाएगा। चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड, शिशुपाल वहां का राजा था। ठीक है, ये 8 हो गए कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अब 3 आएंगे अलग अलग स्टेट में। तो बाबू अवंती है कहाँ पे, उज्जैन में, इसकी राजधानी कहाँ है, उज्जैन। और ये किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। फिर मत्स्य, विराटनगर, जयपुर यानी राजस्थान में है। अस्मक, पोतन या पोटली इसकी राजधानी थी, जो आंध्र प्रदेश में है, यानी आंध्र प्रदेश कहाँ, कर्नाटक में। ये 3 भारत के अलग स्टेट में हैं। फिर उसके बाद भारत की सीमा से 2 अलग, यानी एक कंबोज, ठीक है, एक कंबोज और एक गांधार। ठीक, एक आपका है कंबोज, हाटक इसकी राजधानी थी, पाकिस्तान में पाया जाता है। और 16वां अंतिम जो था गांधार यानी तक्षशिला, जहाँ पे चाणक्य प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। और इसकी वर्तमान जगह कहाँ पे है, अफगानिस्तान। समझ में आया। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो महाजनपद से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे बाहर का चीज़ कुछ नहीं पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।